कहते सगुन उपासक पर हित निरत नीति दिरने, और ते नर प्राण समान जिनके दुज पद प्रेम। तो विभीषण वहाँ से चल दिया कि राम वही हैं जिन्होंने कपट मृग का नाश करने के लिए जो गए थे, तो कपट का नाश कर देते हैं राम। ये वही राम हैं जिनके पादुका लेकर के भरत आज तक पूजा कर रहा है, गद्दी पर नहीं बैठा। जिन चरणन की पादुका भरत रहे मन लाए, जिन चरणों की पादुका रख कर के भरत जो हैं सारी राज संभाले हुए हैं, तो वो कितने चरण ऐसे होंगे, कितने अच्छे चरण होंगे। आज उन चरणों को पकड़ लूँगा और कहूँगा कि रावण ने मुझे लात मार के निकाला है, मैं अपनी तरफ से कोई विद्रोह करके नहीं आया, मैं रावण के खिलाफ न होकर के नहीं आया, मैं रावण से लड़ाई करके नहीं आया। तो मुझे ये लगा था कि आपके चरण बड़े कोमल हैं, आप ऐसे लोगों को जो दुखी हैं, जो त्रस्त हैं, जिन पर अत्याचार हुआ है, उनको आप। तो विभीषण चलते हुए आ रहे हैं, राम के पास आ गए हैं, और राम के पास आकर के उन्होंने एक ही बात कही कि गुरु जो है चेले की परीक्षा लेता है, और यहाँ चेला जो है गुरु की परीक्षा ले रहा है, वो राम की परीक्षा ले रहा है। कहते श्रवण सोय सुनी आया हूँ प्रभु भंजन भव भीर। मैंने हनुमान जी जैसे आदमियों से ढोल बजाते हैं, इश्तहार छपवाते हैं, प्रोपेगेंडा लगाते हैं, श्रवण कान से सुना है कि आप दुखियों को शरण देने वाले हैं। आपका काम ये नहीं है कि बड़े बड़े आदमियों की जाकर कोई नवाब से मिल रहा है, कोई राजा से मिल रहा है, कोई मिनिस्टर से मिल रहा है, उनके चरण आप ये नहीं करते, बल्कि आप ये कहते हैं कि जो त्रस्त हैं, जो दुखी हैं, मैं उनकी रक्षा करने का प्रण लेके आया हूँ। तो मैंने ऐसा सुना है, अभी हनुमान जी मुझे बता के आए थे, और भी लोगों ने बताया। तो अब मैं देखता हूँ कि क्या वाकई आप ऐसे हैं। त्राही त्राही आरती हरण, मेरा दुख हर के दिखाओ, मैं दुखी होकर के आया हूँ, त्रस्त होकर के आया हूँ। तो कहने लगे पहले ये बताओ कि आप जो अपने आप को दुखी बता रहे हो, आप दुखी नहीं हो, आप बड़े सुखी आदमी हो। विभीषण बोले मैं सुखी, मैं तो दुख के कारण से आया हूँ। कहते सारे लंकर में जो है, सारी लंका के अंदर निशाचर ही निशाचर रहते हैं। तो सखा धर्म निव्य की भांति, तुमने अब तक धर्म कैसे निभाया ये बताओ। यहाँ तो सब अधर्मी रहते हैं, दुष्टों के बीच में रह कर के भी चारों तरफ ऐसे लोग रहते हैं, और आप बीच में सात्विक बने रहे, ऐसे अपना वचन कैसे निभाया तुमने। तो इसलिए आप त्रस्त नहीं, आप तो बड़े कठोर प्रण के आदमी हैं, और ऐसा आदमी है जो अचल आदमी, जिसके पैर नहीं डिगते। तो इसलिए ऐसे आदमी की मैं बड़ी कदर करता हूँ। और राम ने कहा कि देखो विभीषण, तुम सारी के संत, मैंने दुनिया में संत देखे हैं, घूमते फिरते हैं, ठगी ठोरी करते फिरते हैं, किसी आंखों में धूल धोते फिरते हैं लोगों की, लेकिन तुम सारी के संत प्रिय मोरे, तेरा जैसा संत मुझे अब तक नहीं मिला कोई। तो धर्म देह ने आन नहीं हो रहे, मैं जो पृथ्वी पर अवतार लेता हूँ, तो तेरे जैसे संतों की, जिनको ये ऐसे नहीं जो हलवे मांडे खूब बढ़िया चेलियाँ नाच रही हैं गुरु जी की, और गुरु जी को कह रहे हैं हे गुरुदेव, आप जब खा लोगे तभी हम आपका जूठा खाएंगे। तो वो ऐश करने वाले गुरु नहीं, मुझे संत वो चाहिए जो कल्याण करने वाले हों। तो तुझे मैंने, तेरा जैसा संत मुझे अभी तक कोई दिखाई नहीं दिया, इसलिए तेरी रक्षा करना। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, तेरे जैसे। तो विभीषण बड़े घबरा गए, कहने लगे महाराज मुझे टोंट तो नहीं कर रहे आप कि मैं रावण का भाई हूँ और आप मुझे कह रहे हो संत। तो कहने लगे नहीं, संत के मैं लक्षण बताता हूँ, और जैसे जिनमें ये लक्षण दिखाई दें वो समझ लो सत्ता संत है, बाकी सब धोखेबाज संत हैं। तो कहने लगे क्या लक्षण है। कहते सगुन उपासक पर हित निरत नीति दिरने, और ते नर प्राण समान जिनके दुज पद प्रेम। कहते चार चीज़ें, सगुण उपासक, इसके दो अर्थ हैं। एक तो ये है कि जो गुणों की उपासना करता है, दत्तात्रेय जो थे उन्होंने गुरु बनाए ऐसे ही, और ऐसा गुरु बनाया एक तो उन्होंने कि वृक्ष को गुरु बनाया, और गुरु से क्या ज्ञान लिया कि वृक्ष के पत्थर मारो तब भी वृक्ष फल देता है, तो जो तुम्हारे पत्थर मारा तुम उसे भी फल दो। तो वृक्ष को भी गुरु बना लिया, जहाँ से गुण मिले वहाँ से ग्रहण कर लो, ये मत देखो ये छोटा है बड़ा है, ये तो पेड़ है, इससे क्या गुण।
नदियाँ अपना पानी खुद नहीं पीती, दूसरों के लिए आती हैं संसार में। तो जिनका जीवन दूसरों के लिए अर्पित हो, हर जगह से गुण ग्रहण कर लें। और दूसरा अर्थ इसका यह है, सगुण, जो सगुण भगवान की पूजा करता है, साकार की पूजा करता है। तो कहने लगे साकार की पूजा बहुत बड़ी, कहने लगे वो तो संसार का कल्याण करने के लिए तो साकार होना पड़ेगा। बिजली सारे ब्रह्मांड में व्याप रही है। अभी आप एक बटन दबाओ वहाँ अमेरिका में तो एकदम टीवी में खबर आ जाएगी, ट्रंप बोल रहे हैं। बिजली की लहरें इतनी तेज़ी से चल रही हैं, तरंगें, लेकिन वो तरंगें किसी के घर में उजाला नहीं कर सकती। वो जब छोटा रूप धर करके किसी घर में ट्यूब के रूप में आती हैं, किसी घर में बल्ब के रूप में आ जाती हैं, तो वो जब आकार धारण कर लेती हैं तब कल्याण करती हैं लोगों का। जब तक वो निराकार हैं, किसी का कल्याण नहीं कर, निराकार किसी का कल्याण नहीं कर सकता। निराकार के लिए तो सब समान है, गुंडों को भी धूप देता है सूरज और सज्जनों को भी धूप देता है, तो गुंडे भी खूब पनपते हैं। साकार जो है उसके अंदर ये होगी कि ये गुंडा है, इसको मारो, और ये अच्छा है, इसको, इसकी रक्षा करो। तो कहते एक आदमी यही करता था, उसको, उसकी गाय बीमार हो गई तो वो डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा कि 100 ग्राम काली मिर्च लेकर के 1 पाव मक्खन के अंदर उसको घोटना और वो इस गाय को पिलाना, 4 दिन 5 दिन तुम्हारी गाय ठीक हो जाएगी। तो वो आया, सोचने लगा कि गाय के तो शरीर में व्याप्त हो रहा है मक्खन, एक एक कण में, भगवान एक एक कण में व्याप्त है, हमें दिखाई नहीं देता। तो इस गाय के शरीर में, क्योंकि इसी में से तो मक्खन निकलेगा, दूध निकालो मक्खन, तो मक्खन इसके शरीर में व्याप्त है, एक एक कण में व्याप्त है। तो इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत है कि मैं करूँ। तो उनने मिर्च जो थी वो पीसी और गाय को खिला दी। उन्होंने कहा मक्खन तो है ही अंदर। वो 4 दिन के बाद गाय को क्या हुआ कि गाय के अंदर, उसको जब वो गोबर करती थी उसमें ब्लड आना शुरू हो गया। तो वो गया उसी डॉक्टर के पास। वो कहने लगा डॉक्टर साहब तो आपकी दवाई तो उल्टा रिएक्शन कर गई। उसने क्या हुआ, कहते गाय क्या गोबर करती है तो उसमें खूब ब्लड आ रहा है। तो उन्होंने कहा तुमने कैसा किया था। मैंने कहा था 1 पाव मक्खन लेना। कहने लगा आपने 1 पाव किया था, मैंने तो ऐसा किया भुंडा और मक्खन का, पता नहीं कितने मनो मक्खन उसके शरीर में से निकलता है। तो मक्खन तो उसके शरीर में व्याप्त था। मैंने काली मिर्चें खिलानी शुरू कर दी। उसने कहा पगले, वो जो व्याप्त मक्खन है वो कल्याण नहीं कर सकता, उसको पहले सगुण बना, साकार बना, उस मक्खन को निकाल और फिर काली मिर्च डाल, ठीक हो जाएगी गाय तेरी। तो सगुण का मतलब ये भी है कि जो निराकार है उसको निराकार की बजाय किसी रूप में ला करके संसार का कल्याण करोगे। तो कहते जो ये सगुण का काम करते हैं कि हम तो गुणों का वितरण करते हैं, और वो गुण जो निराकार है, निर्गुण है, उसमें तो कोई गुण ही नहीं है। जो आदमी गुण वाला है गुण ही बांटेगा, वो जिसके पास जाएगा उसे गुण ही गुण देगा, अब गुण नहीं देगा, कुछ नहीं देगा। तो इसलिए पहली चीज़ सगुण उपासक, जो गुणों की उपासना करने वाले हैं। अब भारत के एक सन्यासी ने भी लिखा है कि 28 गुरु मेरे। उसने कहा कि मैंने एक गधे से भी ज्ञान लिया, उस गधे को भी गुरु बनाया। उसने कहा गधे को गुरु, कहते जितना धैर्य गधे में होता है, गर्दभ में मूत्र सिंचित भूमि, चारों तरफ मूत्र में सिंचित, और उसमें भी वो धैर्य से खड़ा रहता है। मालिक जो कैसी घास दे दे वो खा लेता है, फिर मालिक डंडे लगाता है वो भी सहन कर लेता है, फिर बोझ धो के जाता है। तो इतनी सहनशीलता, इतना धैर्य जब मैंने देखा तो मैंने कहा कि इतना धैर्य मेरे अंदर आ जाए। ये गुण मैंने वहाँ से सीखा। तो जहाँ भी गुण दिखाई दें वहाँ से गुण सीखो, किसी में भी गुण मिले। तो कहने पहली चीज़ तो ये है सगुण उपासक